हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस। मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स ले लो आप, ये सिंबल्स ले लो या एक्सप्रेशंस ले लो, उनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। कैसे करी जाती है? रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, नंबर्स की, सिंबल्स की, एक्सप्रेशन की जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और कैसे करते हैं? रो वाइज और कॉलम वाइज। रोज मतलब हॉरिजेंटल वे में, कॉलम मतलब वर्टिकली। ठीक है, इनको यूजुअली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स में लाइक दिस, या फिर पैरेंथेसिस में करते हैं लाइक दिस, बट यूजुअली हम किस में करते हैं? इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स में। तो जैसे कहा, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब रो और वर्टिकल मतलब कॉलम, और सॉरी कॉलम की स्पेलिंग गलत होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम। सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा ली। ठीक है, अभी मैंने इसको फिलिंग नहीं किया है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले रही हूँ 2/2 की। फर्स्ट जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट नंबर आता है, वो रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड सेकंड किसको करता है? कॉलम को। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम करके रिप्रेजेंट करते हैं, रो इंटू कॉलम। हमने कहा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, तो हमारा ब्रैकेट्स देखो बन गया रेक्टेंगुलर। अब मैं एलिमेंट कुछ भी ले लेती हूँ एग्जाम्पल में, जैसे मैंने इसको 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ये मेरी मैट्रिक्स 2/2 की है। ये कैसे 2/2 की है? ये रो 1 आ गई क्योंकि ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल हमने कहा था रो होती है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। उसके बाद है कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। देखो जैसे डेफिनेशन में था, यहाँ पे थी डेफिनेशन, जैसे इसमें था कि इनटू रोज एंड कॉलम्स, वैसे ही हमने रोज में और कॉलम में रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स है। जैसे अभी हम 3/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म की हो सकती है, जैसे मैं अभी ले रही हूँ 3/3। अभी मैं जो ऑर्डर ले रही हूँ वो दोनों का सेम है, मतलब जितनी रोज है उतनी ही कॉलम है। जैसे मैंने एग्जांपल ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। 3 ही रो है इसमें और 3 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने अभी जो ऑर्डर लिया था उसमें हमारी रोज और कॉलम सेम सेम थी। जैसे अभी मैं एक ऑर्डर ले लेती हूँ मैट्रिक्स का जो है 2/3। मैंने क्या कहा था? जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट को करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी? इसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। 2 रोज हम बनाएंगे। अगर रोज 2 लेनी है तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ब्रैकेट्स कितनी रखनी है? हम सिर्फ 2 लाइन्स आए उसमें हमें, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 2 की है। तो जो हमने रोज लेनी है वो 2 ही लेनी है। ठीक है, रो 1, रो 2। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, क्योंकि उसने बोला है 2/3 के मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैंने कोई भी ऑर्डर ले लिया, जैसे कि 1 0 0 2 3 0। ठीक है, ये बन गई 2/3 की मैट्रिक्स। अब हम करेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं? तो पहली मैट्रिक्स की टाइप आ गई हमारी, जो है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप क्या आ गई? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें हमारा सिर्फ एक कॉलम होगा, लाइक दिस 2 3 3 1। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। वैसे तो इसमें रो 3 है, रो 1, रो 2, रो 3, लेकिन कॉलम 1 है। जिस मैट्रिक्स में कॉलम 1 होगा, रोज चाहे जितनी भी हो। मैंने इधर एग्जाम्पल किसकी ली है, आप बता सकते हो? ये कौन सी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1, मतलब 3 रोज और 1 कॉलम। इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें एक ही कॉलम होगा। अब हम सेकंड लेंगे अपनी टाइप, जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें एक ही रो होगी। ठीक है, अब मैं कॉलम जितने मर्जी बना लूँ। मैंने एग्जांपल में ले लिया 2, सॉरी मैट्रिक्स मैंने बड़ी बना ली, 2 3 4। ये मैट्रिक्स देखो, इसमें रो 1 है मेरी, लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 है। तो इसका ऑर्डर जल्दी जल्दी बताओ आप, ऑर्डर क्या होगा इसका? 1/3। रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 3। ये सेकंड टाइप होगी। फर्स्ट होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड होगी रो मैट्रिक्स। अब थर्ड मैट्रिक्स की टाइप लेते हैं हम
जो है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स की टाइप क्या आ गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से समझ में आ रहा है स्क्वायर कब बनता है? स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर कब बनेगा? जब हमारी रोज और कॉलम्स इक्वल होगी। फिर चाहे हम एग्जाम्पल मैट्रिक्स के ले लें, 2x2 मैट्रिक्स ले लें, 3x3 मैट्रिक्स ले लें, 4x4 मैट्रिक्स ले लें, 5x5 ले लें, जितना भी नंबर ले लें। स्क्वायर मीन्स दोनों रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली 2 3 4 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसे स्क्वायर है? स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल हो गया, तो ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। इसमें मैं 3x3 में ले सकती हूँ, 4x4 में ले सकती हूँ। आप समझ रहे हो 3x3 या 4x4 का मीनिंग, मतलब रो इंटू कॉलम, जितनी रोज उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सी टाइप आ गई हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो वो होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन 1 क्या आ गई? इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बोलती है कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। फिर इसकी डेफिनेशन आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-zero elements, all non-diagonal elements are zero। समझ में आया आपको? जैसे अभी एग्जांपल में देखना एक बार, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे मैं ये मैट्रिक्स ले रही हूँ 3x3 का, आप कोई भी मैट्रिक्स लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो डायगोनल बनता कैसे है? क्रॉस करके बनता है ना, मतलब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट आएगा, और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट आएगा। ये सारे जो है नॉन जीरो नहीं होंगे, बाकी के रिमेनिंग सारे क्या होंगे? हमारे जीरो। अभी मैंने ये वाली नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है? डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, कि सभी जो नॉन डायगोनल है, ये देखो ये मैंने डायगोनल बना दिया इधर से, लेकिन जो बाकी जो बचे वो सारे क्या होनी चाहिए? जीरो। और डायगोनल कैसे बनता है आपको पता है? ऐसे बनता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट आ जाएगा, और सेकंड रो का सेकंड आ जाएगा यहाँ से, और थर्ड रो का थर्ड। ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी जीरो होनी चाहिए। मैंने सारी जीरो कर दी। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे -4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। ठीक है, ये डायगोनल जो बन रहा है ये नॉन जीरो होना चाहिए। इनकी जगह कुछ भी चलेगा, प्लस माइनस रूट कुछ भी, ठीक है, लेकिन बाकी की रिमेनिंग जो है वो सारी जीरो होने चाहिए। अभी हमारी फिफ्थ टाइप जो है उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले ये भी होना चाहिए हमारा, इट शुड बी, आपको मेरी राइटिंग शायद समझ ना आ रही हो, सॉरी, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हमारी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। फिर इस स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal and all non-diagonal elements are zero। डेफिनेशन क्या बोल रही है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और जो बाकी के नॉन डायगोनल हैं वो जीरो होने चाहिए। लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, इसने भी यही कहा था कि सबसे पहले तो हमारा क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसमें भी वही है। फिर उसने कहा था कि जो हमारे जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए, इसमें भी वही है। लेकिन बस एक चीज़ जो डिफरेंस है डायगोनल में था कि आपका जो डायगोनल बन रहा है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर कुछ भी। लेकिन स्केलर में, स्केलर का मीनिंग क्या होता है? स्केल, इक्वल। ठीक है, स्केलर में बोल रहे हैं जो डायगोनल्स है ना उनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। चलो एग्जांपल से देखते हैं। सेम हम 3/3 की मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, मैंने ले लिया। पहले तो नॉन डायगोनल, उसने बोला जीरो कर दो, मैंने जीरो कर देने सबसे पहले, ठीक है। अगर कहीं डाउट होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखो डायगोनल वाले इक्वल होनी चाहिए, मैंने बना दिया। लो ये मेरी एग्जांपल आ गई। मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर है? 3/3। ओके, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मीनिंग समझते हो? आइडेंटिटी मतलब यूनिटी, मतलब वन, ठीक है। इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम आप लिख लोगे। और डेफिनेशन भी इसके आप लिख लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are 0 and the all diagonal elements are 1 unity। एग्जाम्पल मैं सीधा लिख रही हूँ, मैंने रिपीट कर दिया, अब इसको बैक करके सुन लेना। इसका मीनिंग है कि सभी नॉन जीरो एलिमेंट जो हैं हमारे, जो होंगे नॉन डायगनल, सभी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे पहले जीरो हो जाएंगे, लेकिन जो डायगनल बन रहा है ना वो हमारे वन हो जाएंगे। इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं क्योंकि डायगनल सेम होनी चाहिए, लेकिन जो स्केलर है उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 2, 4, 8 माइनस प्लस रूट कुछ भी आ सकता है, बस वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी की कंडीशन है एक सेम भी होंगे बट वो सिर्फ 1 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 आ गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो वो स्केलर भी नहीं है। तो आप बताओगे वो कौन सी है? मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, आप मेरे को बताओगे ये कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की, ठीक है। आप कमेंट करके बताना। सॉरी यहाँ पे तो जीरो जाएगा, ओके। अब मेरे को बताना है ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैं ना थोड़ा गंदा भी लिखती हूँ, मैं थोड़ा नहीं बहुत गंदा लिखती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी 7th टाइप मैट्रिक्स की जो है जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? मैट्रिक्स में यही सब है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम रोज और कॉलम्स में लिखते हैं। ओके, ऑल क्लियर? अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड के साथ, ताकि क्योंकि ये चैनल न्यू है। तो अभी हम पहले 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट हम 11th, 10th एंड 9th का भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जितना हो सके चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो थैंक यू, बाय।